ये पहली जो किस्त है रंडा पेंशन की, मुख्यमंत्री साहब को पहली हम अपनी तरफ से मुख्यमंत्री साहब आप का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप स्वीकार कीजिए एक बार फोटो के लिए, एक बार सामने देखिए सीएम साहब 5100 रुपये का लो जी, 5100 बहुत बहुत धन्यवाद। लो भाई अनिल विज साहब तो आ जाओ, सीएम साहब रहने आ जाओ, आप इतनी दूर क्या जाओ, शर्म आओ ना रहना सीएम साहब। हाँ जी विज साहब आओ, रहना जाओ थोड़ा की बात होगी। लो भैया ये दूसरे बेनिफिशियर हैं हमारे अनिल विज साहब, रंडा पेंशन के 5100 रुपये देकर हम सम्मानित कर रहे हैं। सीएम साहब आओ, सीएम साहब पेंशन ना चाहिए, बहुत चाहिए, मन ना बेरा बहुत चाहिए। ठीक पेंशन का करूंगा कि मैं मीट लवाना साहब है के तो मन ना बेरा किसने कही थी बहुत दलकर ने कही थी ना आप सीएम हो ना मन ना बेरा मैं ना बदन दूं कितने भी जो सारे रंगे हम नहीं बदल जाएंगे ना काटने है मान में बहुत चाहिए है, रोजगार चाहिए, मैंने बहुत चाहिए, रोजगार दोगे तो वो अपना आप आ जाएगी। ना क्यों मैंने पेंशन निशान दी, क्यों आप तो पक्का काम मान लाग रहे हो और मन नहीं दे रहा है नाना सीएम साहब, हमने बहुत चाहिए। ठीक है रोजगार चाहिए, ठीक है रोजगार होगा तो वो आ जाएगी। नु सोचो अगर हमारी तो सारी उम्र ईट लगी है, आज तो सारी नु का रांडे पित्तर बनाएंगे, पित्तर बनाएंगे। नाना हमने बहुत चाहिए, ना बहुत चाहिए हमने बहुत। ठीक है ना हमने बहुत चाहिए सीएम साहब दोनों है दलखड़ कह रहे अरे ना दलखड़ वो खाए होगा ना वो खा रहे हैं। ठीक है पीछे जाओगे वो बढ़ो दिए लो 3000 रुपये हाँ कम खामे। ठीक है बहुत चाहिए खट्टर साहब आपने ठीक है रोजगार दो, पेंशन लेनी ना पेंशन ना चाहिए, पेंशन करना किया हमने क्या करना, आप तो पक्का काम बंद ला रहे हो महाराज लगवाओगे तो ना बहुत चाहिए। ठीक है मीडिया वालों के सामने मीडिया वाले हो देख लो आप बरकर ना चला रहे बहुत जी, रोजगार दो और अपना आप हो जाए रोजगार दो। पीछे विद साहब आप भी सुनो भाई साहब मैं ठीक है बनना नहीं मेरा ये साहब मेरी सीएम साहब रोजगार दे दो। ठीक है सीएम साहब सीएम साहब सीएम साहब ठीक था विजुअल ले बुलवाऊंगा तेरे को आ रही आओ जी आओ बैठो आओ रांडे साहब आओ। बैठो बैठो रांडे साहब भाई और ठीक हो सीएम साहब? बढ़िया जी जय हिंद।
बहुत बढ़िया जी जी। हाँ जी ठीक हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब। बहुत बढ़िया जैन साहब, आप ठीक हो? हाँ बिल्कुल। दारू का मैं समझ रहा ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, आपने बता मौज कर रखी है हरियाणा ने, कोई कमी सूरत ना थे, इतने ठेके खोल दिए छक्कम छक्का। हाँ अच्छा जी, चलो अभी सीएम साहब आ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब, और विद साहब आ रहे हैं, अपने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी हैं, अपने दुष्यंत चौटाला साहब हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अरे ये अपना सोनू मलिक मोखरा बेरोजगार की रांडा की बरात काटी थी, उसका मुख्य दूल्हा था। अभी मुख्यमंत्री साहब ने रांडा की पेंशन शुरू करी है, तो एक बार मैं कहूंगा, एक बार अपना जो रांडा है भाई, एक बार रांडे साहब, एक बार आप अपना 2 मिनट आप अपनी बात बता दो एक बार, कि चाहो चाहिए कि ना चाहिए, क्या मामला है? ये है कि रांडे ये परमानेंट हमने रांडे ना बनावा है, हमारे रोजगार दे दे, और हमने वो अपना आप मिल जाए रोजगार दे देंगे तो ठीक है। और ये रांडे तो जो सेवा कर रहे हैं, इनसे फालतू कोई सेवा नहीं कर रहा। आप कोई भी धर्म का काम होगा तो रांडे आगे मिलेंगे, किसी भी भंडारे होंगे सेवा करते रांडे मिलेंगे, कोई मंदिर में सफाई का काम होगा रांडे मिलेंगे, गांव के जितने भी आवारा पशु खागड़ गांव हैं रांडे सेवा करते मिलेंगे। और जनसंख्या ये सरकार स्कीम दे है, बड़ी बड़ी ऐड दे है कि जनसंख्या नियंत्रण करो, मामदा आप पे नियंत्रण कर रहे हैं। हाँ भारत बड्डा और कौन है ब्रांड एम्बेसडर इसका बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी पंचायतों हैं और कुछ भी हो समाज में बढ़ चढ़ के भाग रांडे ले हैं, और तो बुजुर्ग है ना तो रांडे को सेट हुआ सबसे ज्यादा सेवा में। अच्छा रांडे साहब ने बताओ, अगर रांडा पेंशन चाहिए है, अगर नौकरी और बहुत चाहिए, नहीं बता। नौकरी बहुत चाहिए, पेंशन का क्या करना है, ये तो परमानेंट ईट लगवाओ तो 2 ईटा में तान बजाओगे। सोच रहे हैं तो एक नून तो धरती एक नून तो बना गवा मंडी ने खरिया में, हमने भी जीना चाहो। हाँ ना गुस्सा क्यों करो सीएम साहब, आप आराम से मोर मार दी गांव की छोरी और नुकन लागी तो सोगा काट के देना पड़ेगा, पेंशन होगी। हम काम की दिक्कत लाग रही है करना, हमने रोजगार दे दो, हम भी सोचा हमारा भी घर बस गया, क्योंकि हम भी आदमी। हाँ तो हमारा ही घर बसना चाहिए, ये तो परमानेंट इसी मोर मार दी, आज देश में मोर ना मारी है। आप तो 70 साल के ब्याह करवा दे नेता बनते हैं, आड़े 45 साल में मोर मार दी नरपक्की। बैठो रंडे साहब, ये देखो भाई समस्या या हो रही है, अब मुख्यमंत्री साहब है, आपने या स्कीम जो लेकर आए हो, इस स्कीम से आपकी जो स्कीम है इस तरह अंडे कुछ नहीं है, पहली बात तो यह। और अगर स्कीम लानी है तो 2700 रुपया की, मतलब अभी इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। 35 साल का ये जो आपने 45 से 60 साल करी है, 60 साल बाद अंडा कौन संभालेगा सीएम साहब, बताओ आप हैं? मैं संभालूंगा, क्यों नहीं संभालूंगा, ये मेरा कुनबा है। अच्छा मेरे कुनबे को हर कोई कुनबे को बढ़ाता है, मैं अपने कुनबे को बढ़ाऊंगा, ये रांडा मेरा परिवार है। अच्छा हाँ तो इनने 100 साल की कर दे, फिर 35 साल तो ले ले, 35 साल में तो फाइल सब जी बंद हो जाए, हुए बंद हो जाए। सरकार चलानी है मेरे को जैन जी, मैं आपसे चाय पानी के लिए आया था, आप इस तरीके से मत करो, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मेरे को पता है किसको क्या करना है, छोड़ो। तो 100 साल तक होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए, फिर कौन से बढ़ा 60 साल बाद रांडे ने? ना ऐसे नहीं है। तो फिर कम से कम क्या उनसे करते इनकी, क्या उनसे तो करे 2700 रुपये तो बीड़ी माचिस पी जाएंगे ये। जैन जी वो 5100 वो हमारा डिप्टी सीएम नहीं, वो उसने कही थी, वो इंद्रो की कह रखी है, किसी की कौन कह रखी है, ऐसे नहीं गलत बात आप ऐसे। विद साहब है हाँ जी, आप मतलब आप भी तो सोच आप भी तो मतलब आप भी तो रांडे हो। मैं इस मुख्यमंत्री तो पहला कहूँ था यार, यू रांडे मत छेड़े, वो मांगा मारे कौन है, वो कितने लागत है, वो होंगे तो फिर ये मांगते हैं कौन है पेंशन है, इनने क्या ताई तुम पेंशन करो, इन ताई रोजगार दे दो ना, नौकरी मांगा इनने बहुत दे दो, क्या करवा दो। मैं गृह मंत्री हूँ, बना दिया, मतलब सस्पेंड मंत्री हूँ, मैं सस्पेंड करवा मुख्यमंत्री ने भी। भाई ऐसा है सीएम साहब है,
अच्छा, आप लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट है, देखो रांडे एक तो आपने कहिए कि 70,000 हैं पूरे हरियाणा में, एक तो रांडा की संख्या में घोटाला कर रहे हो आप। 7,000 गांव है अकेले हरियाणा में, और अंदाजा ला लो सारे गांव वाले अपने अपने गांव में कितने रांडे हो रहे हैं। सरकार का है अब 70,000 है, सिर्फ 5,000 विदुर जिसने रंडवा का आ रहे देशी भाषा में कहे हैं, 5,000 की बहु कोरोना में मर रही है। 7,000 गांव में देख लो किसकी कितनी बहू मर रही हैं, कितनी बहू जो ये पेंशन की स्कीम लेकर आए हैं। सरकार जब बेरोजगार को रोजगार नौजवानों को नहीं दे पा रही तो रंडा की पेंशन की स्कीम लेकर आई है। और अगर ये सरकार ये स्कीम लेकर आई है और सरकार ये मानना ये बहुत बढ़िया काम करा है, तो बात ये है 5100 रुपये कम से कम हमारी डिमांड है कि रंडा ने 5100 रुपये कम से कम मिलनी चाहिए इस स्कीम के तहत। और इस स्कीम का नाम होना चाहिए मानतान, ना कि पेंशन स्कीम। सरकारी बटेऊ घोषित करे जाने चाहिए, सरकार के जमाई घोषित करे जाने चाहिए। ये हमारी डिमांड है सरकार से। अब सरकार जो बेरोजगारों का मजाक बना रही है, अब वो कह रहे हैं कि भाई 75 तो फिर 35 में तो भाई सबकी फाइल वैसे बंद हो जाती है। और आप लोगों से हमें पहली किस्त, क्योंकि जो स्कीम आप लोग लेकर आए हो, तो हमें क्योंकि अब ये कह रहे हैं अब जो बीपीएल कार्ड रांडा की पेंशन के ऊपर, रांडा की मानतान के ऊपर क्राइटेरिया क्यों, बूढ़ा की पेंशन पर क्राइटेरिया क्यों, 1,80,000 का किस लिए क्राइटेरिया, जब एक एमपी और एमएलए की पेंशन के ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो रांडा की पेंशन पे या बूढ़ा की पेंशन पे या विधवा विकलांग की पेंशन पर ये क्राइटेरिया क्यों लगाया गया है? ये अब माता का फैमिली आईडी ले आकर मां फैमिली आईडी बढ़ती है और मोटी समस्या है। और रांडे की तो फैमिली आईडी बढ़ती है नहीं, एक सिंगल आदमी की तो फैमिली आईडी बढ़ती है। मुख्यमंत्री साहब आपके पास है फैमिली आईडी? विद साहब आपके पास है? कितना होगी भाई, समझ रहा हूं। तो फिर आपके पास है? आईडी कितना होगी? जब आपके पास नहीं है फैमिली आईडी तो इनके पास कैसे आ जाओगी? ये जो क्राइटेरिया बनाया है फैमिली आईडी में नरिया की बहू दिखा दी होगी इनने रंडे की। ये हरियाणा के अंदर करीब ये बताया गया है अब 7 लाख है जो अगर सरकार सही तरीके से लेकर आवे तो रंडे जो विदुर है जो रंडवे है 50,000 हैं। सरकार ने सिर्फ निगाह इतने हैं। इसमें भी घोटाला इनकी जो संख्या है, क्योंकि फैमिली आईडी की अगर बात करी जाएगी तो सारा देश धक्के खाने लग रहा है। 60 साल तो ऊपर वाले कितने बूढ़े जिनकी पेंशन नहीं बन रही, उनकी तो बना नहीं रहे। एक बूढ़े ने खड़ा करे हैं। अब एक बुजुर्ग ड्रामा कहां से शुरू करते हैं ये देखना। मुख्यमंत्री साहब अपने किसी आदमी को कहते हैं कि बूढ़े ने खड़ा करे रंडे ने, और वो डिमांड करेगा। एक आदमी की डिमांड के लिए मुख्यमंत्री की फाइल वाइल सब कुछ इतनी फास्ट चलती है। लाखों बच्चे नौकरी के लिए कह रहे हैं 2 लाख वैकेंसी खाली है, भर दो वैकेंसी ने, उनकी तो सुनी नहीं जा रही। एक बूढ़े रंडे की बात पर सरकार ये कह रही है हम पॉलिसी आगे। एक बुजुर्ग ने कहा ये स्क्रिप्टेड पूरी तरह से जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, हजारों बालक, लाखों 3.5 लाख बालक सीईटी के लिए कह रहे हैं, उनकी तो कोई नहीं सुन रहा। एक बूढ़े रंडे की आपने आवाज सुनकर इतना बड़ा कदम कह रहे हो कि हमने ले लिया, तो ले लिया तो उनका पूरा तरीके से करो भाई, फिर उनकी पूरी इज्जत मान सम्मान दो। क्योंकि रंडा की तो बड़ी भूमिका है समाज में, जनसंख्या नियंत्रण कराए, सब तो सारे सामाजिक काम हम सब अग्रहण ला रहे। सवाल इस बात का है कि जब नौकरी के लिए बालक है, समझो आप एक बात, आज से जो 40 साल पहले, आज जो 40 साल का था इस सरकार के टाइम की जो भर्तियां न्यू पड़ी हैं, वो आज 48 साल का होगा, 48.5 साल का। रंडा उसमें आ गया होता है, रोजगार तो गया अगले का। अरे कितनी कैटेगरी होगी आपकी, कितनी भर्तियां हैं जो 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 6 साल से चल रही हैं, सब ओवरेज होने लग रहे हैं, सारे के सारे ओवरेज कर दिए। तो यह क्या मतलब है? और अगर देनी है तो क्या उनसे देनी, इससे कोई मतलब नहीं। बुढ़ापा पेंशन आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर कही थी नहीं कही थी? इंद्रो की थी, इंद्रो ने दे दो बन जाएगी।
ऐसा अजय साहब है अंदर- तो 10 MLA है मदद दारू पिया सकूं अच्छा मदद दारू के ठेके का मामला है हाँ दारू कितनी सस्ती करा दे अच्छा खड्डे खदवा लो वो हाँ हाँ बाकी अपना खट्टर साहब है ये विज साहब है इनसे बता रहा ऐसा है जी, देखो बात ये है, आज आप लोगों ने अगर ये मान रहे हो आपने बहुत बड़ा काम करा है, तो हम बता दें कि हरियाणा के अंदर बहुत से जो है जा रहे हैं, मतलब साथी एवरेज हो रहे हैं। ये कलरक हमें बूट का है, उनमें 20,000 कलरक बैठे अपनी डिमांड ले गए, एक बूटे की तो मान ली तुम नरंडे की, ये बैठे उनकी मान लेना है, इन कलरका की मान ले, सीट वाला की मान ले, स्टेट वाला की मान ले, और इतनी भर्ती है 2 लाख रुपए कैसे खाली उनकी मान लो, उनकी तो कोई मानता कौन है, बोला एक आदमी की हम लोग कर रहे हैं। फैमिली आईडी में आग लगे ना, मैं कौन रंडे कित पाओगे कौन है फिर इनने, जब फैमिली आईडी बनती है नहीं एक आदमी की, सिंगल आदमी की, तो कैसे आप सवाल है ये बहुत बड़ा, बताओ कितना होगी भाई। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए है, रंडा पेंशन नहीं चाहिए है, उनको रोजगार चाहिए है, उनका अपने आप ब्याह हो जाएगा अगर सरकार रोजगार दे देगी। और अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती, पेंशन देनी है, तो रंडा की पेंशन कम से कम 5100 रुपये होनी चाहिए। उनको सरकारी जमाई की बटेऊ की उपाधि सरकार ने देनी चाहिए। फिर सरकार का अगर दे रही है तो उसको पूरे तरीके से ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि अभी सरकार कह रही है, कहते दी रांडे, लेकिन मैं जानकारी लेता हूं बीपीएल कार्ड धारक रांडे हैं जो उनको कह रहे हैं मिलेगी, बीपीएल कार्ड बनाए नहीं रहे लोगों के, ऑटोमेटिक खत्म हो गए वे भी। जब बीपीएल कार्ड नहीं बना रहे, जब फैमिली आईडी में गड़बड़ दिखा रहे हैं, जब 1,80,000 की 5-5 लाख टन वो दिखा रहे हैं इनकम में, तो इब्रांडा की लाइन लग जाइए उड़ा मारा बनाओ भाई, नरे रंडा ने शादीशुदा दिखा देंगे भी फैमिली आईडी में। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी ये डिमांड है, वो खुद रंडा की श्रेणी में आवा है, और हम ये मानते हैं उनका रंडा रहने से बड़ा योगदान देश सेवा में रहा होगा, क्योंकि कम से कम जनसंख्या तो नहीं बढ़ाई ना उनने। आपका बड़ा धन्यवाद है, ऐसी बात नहीं, हम धन्यवाद करें आपका, लेकिन आपसे डिमांड भी कराए हैं। और अनिल विज साहब, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रांडा रह गए एक आदमी समाज के लिए बहुत बड़ा अपने आप में योगदान कर जाता है, क्योंकि ना उसने कोई उसके बालका ने ना स्कूल की जरूरत पड़ती, ना बालक होते ना हॉस्पिटल आएंगे, ना और कहेंगे कितने भी संसाधन जो भी हैं वे लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है, अब सरकार इस चीज पर ध्यान दे, 35 साल करे इसको, 100 साल तक करे, क्योंकि 60 साल के बाद कौन से माड़ा का रांडे ने। फिर ये कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन ले, नहीं, जब एमएलए एमपी दो पेंशन ले कहे तो बुढ़ापा पेंशन और रंडा पेंशन दोनों में होनी चाहिए, इनकी दोनों होनी चाहिए भाई साहब। कति ईब तब मांगा था थोड़ी बार पहले पेंशन पे आ लिया, ये तो ये लेना है, दोनों दो तो होने चाहिए। हाँ तो ठीक बात है भाई, 2 होनी चाहिए। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती, ब्याह नहीं करा सकती, और इनके अध्यक्ष ने कही थी ब्याह कराने की, रिकॉर्डिंग काट लो पत्रकारों, मेरे भाइयों आप लोगों के पास तो है, अगर हमारी सरकार बना दो, धनखड़ साहब ने रुक्का मार मार के कही थी, अब एक मैं सरकार बना दो ब्याह करवा दूंगा, न्यू थोड़ी कही थी, अब पेंशन बनवा दूंगा रंडा की। अरे रंडा के ब्याह करवाने की बात हुई थी, तुम पेंशन पागे, 4-4 ईट लगवाए, 4-4 ईट की और घोषणा कर दो, अब 4 ईट भी 4-1-5 लाख आ रहा है, कितनी लाख आ रहा है भाई? दोया में साथ, मतलब 5 ईट लाख आ रहा, बताओ है 5 ईटा की मंडी बना रहे, तो सरकार फिर एक काम करे, 5-5 ईट और रंडा के नाम की भेज दे, ताकि उनकी मंडी भी बनने के लिए सरकार भेज दे। ये सरकार जो मजाक कर रही है रंडा के साथ, चाहे वो मैं तो नहीं कहूँ, सरकार सब मेरे ख्याल में रोजगार की बजाय इस उस पर चल रही है कि भाई ये भी रंडे जो है ना, इनको तुम अपनी या चीज दे दो। तो भाई इसमें से फैमिली आईडी का मामला है, तो बीपीएल कार्ड का, ये सारी चीजें इस तरह जुड़ी हुई है। और बीपीएल कार्ड की, और ये जो विद्रोह जैसे बताए, नॉर्मल बात है यार, गांव के लिए पता कर लो, शहर में पता कर लो। सरकार ये कह रही है सिर्फ 5,000 है जिनकी बहु मर रही है, 2,000 तो भाई साहब वो करम है, पैन कार्ड ले चालो ले के गिनवा दूंगा। इतने रंडे हैं बताओ, ये नहीं हुआ 70,000 हैं। अरे कितने रंडे हो रहे हैं भाई, नरे हैं, उनकी फैमिली आईडी ना, उनकी बीपीएल आईडी ना, कुछ को ना उनका 4-4-5-5 है भाई साहब। तो इसलिए हम सरकार से ये अपना सोनू मलिक मोखरा, इसने बेरोजगार रंडों की बारात काटी थी, और ये उसका मुख्य दूल्हा था, और उसका मकसद हमारा ये था कि भाई बड़का ने
नौकरी दर सरकार ने नौकरी दी, बेरोजगार बरात देख के भाई हम नौकरी देंगे, न्यू थोड़ी दी पेंशन देंगे रंडा ताई। और रंडा ने पेंशन दे तो मान सम्मान पे दे, क्योंकि रंडा के भाई 2-4 दोस्त भी हैं, उन तबीरी माचे से हुक्का पानी पीना पड़े है 27 रुपये में, तो वो भी ना हो कम से कम 51 रुपये, और उसको मानतान कहा जाए ना कि पेंशन कहा जाए, अब मानतान है भैया। तो हम मुख्यमंत्री जी का भी इस बात पर धन्यवाद करेंगे, अगर वो 51 रुपये करे है, अगर रोजगार नहीं दे सकता चलो 51 रुपये दे दो, क्योंकि इनके तो पाछा लाग लेंगे सारे सब, तो फालतू चुटकुले रंडा पे बने, समाज में हंसी के पात्र ये बने, सारी आना शक इन पे करें लोग यार, इनकी तकती भी बाहर कराना पड़े, बताओ इतना मतलब दुख दर्द झेलना पड़ा है एक रंडे आदमी ने। आप सोच के देखो, सब मतलब घर तक लेगा बाहर तक घर जगह उसको एक वो मिलती है, प्रताड़ना मिलती है, मैं तो ये मानूंगी। और मुख्यमंत्री जी ने अगर सही में इनका वो करना है, तो एक तो सारे जितने के हैं उनको फैमिली आईडी वगैरह का, ये बीपीएल कार्ड का जो ये बनाया है, तो ये हमारे को समझ में नहीं आया। 1,80,000 का जो मामला है, क्योंकि एमएलए एमपी के लिए ना बुढ़ापा पेंशन पे भी 180 ला रखा है, ये ब्रांडा की पेंशन पे भी ला दिया। और इसको लेकर हमें सरकार को, हमारे को इस सरकार से लड़ने की शक्ति दे भोलेनाथ, और सरकार को सद्बुद्धि दे भोलेनाथ। उसके लिए कावड़ यात्रा लेकर आएंगे ताकि सरकार को दे। और ये बेरोजगार रांडे ये जो, क्योंकि हमारी कावड़ यात्राएं हैं हर मुद्दे के ऊपर ही आई हैं, बेरोजगारी हमारा एक बड़ा मुद्दा अब की बार भी रहेगा। और हम सरकार से अपील करते हैं अकवी सरकार इनके बारे में जरूर सोचे, सरकार इनको मजाक का पात्र ना बनावे। तन का पेंशन देनी है, इसका नाम पेंशन नहीं, इसका रंडा पेंशन यार बताओ, मान तान तय फिर भी लग गए है, उपाधि दे दो, सरकारी जमाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी एक मान सम्मान में लगा गया ना है। तो भाई ये मुख्यमंत्री जी से हमारी वो है, और इसमें मुख्यमंत्री जी को भी फायदा होगा। हम तेरे को हटा इन क्राइटेरिया ने 81 का, इनका क्या फायदा है बताओ? मुख्यमंत्री जब नहीं रहेंगे खट्टर साहब है कौन संभालेगा उनको बताओ? मैं तो आपकी आवाज उठा रहा हूं सीएम साहब, जब मुख्यमंत्री नहीं रहोगे आप तो कौन संभालेगा? अपने रंडे आदमी ने कोई नहीं संभाला करता, कोई ना पूछता फिर मुख्यमंत्री हट्टे पास है। विल साहब आप बताओ, मैं तो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैंने पता आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप अपनी लड़ाई है तो लोग नहीं सोचेंगे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो आप लोगों की, विल साहब मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अब कौन संभालेगा? जब मान लो गृह मंत्री नहीं रहोगे तो आप कोई नहीं संभालेगा, कोई नहीं देखा रहा, फिर कोई नहीं पूछा रहा इन बातों ने। तो सीएम साहब मैं तो आपको कहूंगी, आपके लिए भी है, आपकी लड़ाई है, खुद की लड़ाई है, आपका परिवार। आप कह रहे थे आप मैं अपने परिवार का देखभाल परिवार बढ़ाऊंगा, तो परिवार तो बड़ा है, बैग की सके नौकरी की सके मिलना ही नहीं, सारे रंडे रंडे होने हैं, सारे ही 5-5 ईट अपने लगवा दियो। लेकिन इसकी हमारी डिमांड है 35 करो, इसको 45 से, और इसको 100 साल करो आजीवन, जब तक रंडा जीव है। और 60 साल का होने के बाद उसको बुढ़ापा पेंशन और रंडा पेंशन जो आप अकॉर्डिंग पेंशन है, हमारी तो ये बात है कि मानतान अपने करना चाहिए। और बाकी तो हम इसमें क्या है, हमारा तो यही है कि रोजगार दे दे बहुत भी मिल जाएगी, न पेंशन की जरूरत है कौन? ये नेता तो 60-60 साल के भी 50-50 साल के भी भाग रहे हैं, बताओ इनके बेचारे तुमने फाइल बंद कर दी। फाइल तो बंद होनी है तो 35 साल की हो ले, फाइल बंद न्यू तो कोई कितना हो कद्दे भी करा ले भाई, 70 साल का भी करा ले, 80 वाले भी करा ले, नू का है। तो सीएम साहब हम तो आपसे रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़ के इस चीज पर आप जरूर ध्यान दो, और भोलेनाथ के पास जाएंगे, आपके लिए सद्बुद्धि दे भगवान, आपकी सरकार को दो और हमारे को शक्ति दे आप लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि जो आपकी ये पॉलिसियां हैं, क्योंकि यार लेकिन सेटिंग गलत गड़बड़ कर रहे थे सीएम साहब, अपने आप से हम बैठा के बूढ़े न रंडे ने और बोला मारी भी बनाओ, इतनी स्पीड का फाइल चला दिया आपने, सुत्ती कलाकारी करूंगा। डिजिटल है सर, डिजिटल है। नहीं डिजिटल है, फिर और वहां में तो डिजिटल ना चलता, या फैमिली आईडी चक्कर 1-1 साल हो गए धक्के खाते, उसमें डिजिटल की है, ये बुढ़ापा पेंशन है भाई साहब, करता का जारान जाएगा जो बेरोजगार है, कम से कम 20 लाख है, तो काम काम पे 70,000 ध्यान ज्यादा ना वोट किसको लागी रन जाएगी। हाँ ज्यादा अंगाला जाएगी। तो भाई सीएम साहब देखो बात ये है, हम तो आप तो रिक्वेस्ट कर सके हैं, आप सीएम हो, और हम तो ये भोलेनाथ पे भी अपील करेंगे, लेकिन यह चीज ठीक होना, ये रंडा कहो हसी का पत्र मत बनाओ। कोई आपका सवाल है तो बता दो भाई। जैन साहब, ना तो आप रंडवे, ना ही आप अविवाहित, आप हो तीसरी कैटेगरी में तलाकशुदा, आपके साथ न्याय नहीं, आपकी पेंशन शुरू नहीं। यार मेरा छोटा न मैं लोग ही करूं, मेरे पे क्यों लेकर आवे तू?
मेरे पे क्या तैयार, मैं आड़ा और लोगों की बात करने लग रहा, मैं थोड़ी हूँ, मैं तो कोई सी कैटेगरी में गुना। अरे सीएम साहब तो कह करवा दे यार नरे तलाक। अरे तलाक की भी नरे हैं, क्या बात है, नरे तलाक की है क्या, उन सही न 2,500 मारा भी करवा दे, क्या प्रॉब्लम है, हम नाटू थोड़ी हूँ मैं, 2,500 मारी करवा दे, मेरा अकेले का मैटर थोड़ी है। तो मतलब नहीं हो, अगर जब रंडा की हो है तो यार तलाकशुदा का तो दुख दर्द कितना होता है, बेरा है हो जाएगा ना तेरा, जब बेरा पट्टा का ना, हालांकि मैं क्यों चाहूँ तेरा हुआ है, लेकिन जिसका भी हुआ है वो तो काका और दुख दर्द में रहे है। रंडे के दाग पच्चीस की मना होता है ठीक से है, और मैं उसमें कटायरी सीएम साहब की कटायरी में थोड़ी हूं मैं, मेरा तो यार 8-10 साल रहा है ब्याह, मैंने तो ब्याह स्वाद ले रखे हैं, जो है अगर शादी के स्वाद दो कह ले उनने से कि कह रहे उसने शादी के लड्डू और के कह रहे खट्टे मीठे लड्डू या जो भी आ रहे हैं, खाए ना खाए जो भी, मैं तो खा रहा हूं, मैं ना लेता, मेरी टाल करवा दे बेच सके। अरे जो गणाए जी कर तेरी चालती हो तो मेरा भी बंदवा दे, तलाकड़े भी नहीं रहे हैं, उनका तो सबसे ज्यादा बड़ा दुख दर्द है मेरे भाई, ठीक है, ये तो अपना कम से कम नहीं है, अपना बेचते हैं लाखों उनकी बात है, और बात रोजगार की है, बात बहुआ की है, अक भाई इन पेंशन नहीं बहु चाहिए हैं, रोजगार चाहिए, और सरकार अगर ये काम कर दे सीएम साहब तो ठीक है, और भाई हमें क्या नाम है वो जावे हैं कावड़ लेकर आओगे, और अभी जो है ये इनको हम कहने के लिए सब बताने के लिए भाई इनने जो काम कराया है, अगर ये मान रहे बढ़िया कराया है तो हम इनको पहली मुख्यमंत्री साहब को इस पेंशन का पहला बेनिफिशियर बनाते हैं हम, और 5100 रुपए का चेक देकर इनको सम्मानित करेंगे, और 5100 रुपए का चेक अनिल विज साहब को देंगे क्योंकि दोनों रंडे हैं, और 5100 रुपए का डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से दुष्यंत चौटाला साहब को चेक देंगे, ताइंद्रो की तरफ से जो कहते हैं 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करूंगा, तो तीनों को 5100 रुपए का हम अपनी तरफ से चेक भी दे रहे हैं। चेक कहां भाई, चेक दियो रे, पहला सीएम साहब को पूरे ना जाने गुरु रे ना जाए, हाँ ले। ये पहली जो किस्त है रंडा पेंशन की, मुख्यमंत्री साहब को पहली हम अपनी तरफ से, मुख्यमंत्री साहब आप का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप स्वीकार कीजिए एक बार फोटो के लिए, एक बार सामने देखिए सीएम साहब 5100 रुपए का, लाओ जी 5100, बहुत बहुत धन्यवाद, लाओ भाई अनिल विज साहब तो आ जाओ, सीएम साहब रहने आ जाओ, आप इतनी दूर क्या जाओ, शर्म आओ ना रहना सीएम साहब, हाँ जी विज साहब आओ रहना जाओ, थोड़ा की बात होगी, लो भैया ये दूसरे बेनिफिशियर हैं हमारे अनिल विज साहब रंडा पेंशन के, 5100 रुपए देकर हम सम्मानित कर रहे हैं भाई, 5100 रुपए का इनको ये चेक दिया जा रहा है, और ये हमारी डिमांड भी यही मान लो, अगर ये पेंशन देना ही है रंडा पेंशन तो 5100 कम से कम जरूर, 5100 लो जी विज साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ले ले भाई ले लो, एक मिनट, चेक संख्या दोनों की एक है, ये तो आप 5100 चेक संख्या दोनों की एक ही है, अरे संख्या पे क्यों जाए, तू चेक तो घपला कर रहे हो जी आप, देखिए ऊपर ने देखो सीएम साहब, ये देखो, आओ आओ जी, आओ जी, ये ताइंद्रो की तरफ से आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, हाँ बिल्कुल 5100 का है आपको है, ये बुढ़ापा पेंशन का ये 5100 रुपए कह रहे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, तो ये आप भी एक बार आ जाओ, अपने हमारे जो रंडा के वे मुख्य दूल्हे हैं, लो हाथ एक बार इनको भी दे दो, आप गिफ्ट कर दो, आप पूरे नसीम साहब पूरे नहीं होगा, एक बार दोनों को बीच में, दोनों का आप सीएम साहब हो गया जी, ठीक है।